हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1857 के विद्रोह के बारे में जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 35 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों जो है वो मैं उसमें चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार है। तो जब 1857 हुआ था का क्रांति हुआ था, तो उस समय कौन से इतिहासकार जो है वो 1857 के समय में थे? तो इनमें चारों हो जाएगा। कौन कौन से? मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मुइनुद्दीन। ये चारों जो है वो इतिहासकार 1857 के क्रांति के समय थे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इनमें से जो चित्तौड़ प्रदेश था, क्षेत्र था, वो 1857 में प्रभावित नहीं हुआ था। कथन और कारण। कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण कह रहा है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना के एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए 1857 का विप्लव विद्रोह के कारण में। यह जो है कहा गया था कथन कि उस समय जो है वो हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है क्षेत्र और उनके नेतृत्वकर्ता। तो ग्वालियर या फिर कालपी से जो है वो तात्या टोपे जो है वो कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस से जो है वो लियाकत अली कर रहे थे। फैजाबाद से जो है वो आपके मौलवी अब्दुल्ला, और जगदीशपुर बिहार से जो है वो आपके कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। झांसी से जो है वो लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। फतेहपुर से जो है वो अजीमुल्लाह लड़ रहे थे। फिर उसके बाद मथुरा के जो नेता थे वो देवी सिंह, और संभलपुर से जो है वो सुरेंद्र साई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का जो सैन्य नेतृत्व था वो बख्त खां कर रहे थे। अगर राजा पूछेगा तो बहादुर शाह जफर यानी कि द्वितीय हो जाएगा, लेकिन दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था सैन्य का? तो बख्त का होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विद्रोह का स्थान और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी के बारे में दिया हुआ है, तो सूची मिलाना है। तो दिल्ली के जो विद्रोह था उसका दमन किसने किया था? तो निकलसन और हडसन ने किए थे। कानपुर व लखनऊ का जो है वो हैवलॉक कानपुर का किया था, और लखनऊ का जो है वो कैंपबेल किया था। झांसी व ग्वालियर का जो है वो हीरोज ने किया था, और इलाहाबाद जो है वो कर्नल नील था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो टेलर व विंसेंट आयर को जाता है। और जगदीशपुर से कौन कर रहे थे नेतृत्व? तो कुंवर सिंह कर रहे थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की। यानी कि दिल्ली के दमन को दबाने के में जो है वो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत जो हो गया था, तो हैवलॉक की मौत जो है वो लखनऊ में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप से संबंधित व्यक्ति, विचार और विचारक। तो सैन्य विद्रोह जो है वो किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह जो है वो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह जो है वो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेज के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र जो है वो टेलर व आउट्रम ने कहा था। और सामंती विद्रोह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जितने भी ये विद्रोह है किसने क्या कहा था, कथन, ये सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो बी.डी. सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो यह एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया है कि शुरू में जो 1857 का क्रांति था वह एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में वह जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह बन गया था। एस.एन. सेन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 का जो क्रांति हुआ है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो पुस्तक है और लेखक को मिलाना है। तो इसमें हो जाएगा कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 के बीच में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो है वो सैयद अहमद खान ने लिखा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखा था। 1857 जो है वो आपका एस.एन. सेन ने लिखा था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1 2 3 तीनों चारों जो है वो मिले हुए हैं एक दूसरे से, यानी कि आमने सामने। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 55 नंबर की जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो सिख, गोरखा और पठान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था? तो मेवाड़ के राजा ने ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को जो है वो बाद में फांसी दिया गया था 1857 की क्रांति जब खत्म हो गई उसके बाद। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जो मुगल बादशाह था उसको जो है वो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है 1857 की क्रांति में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास, और लेफ्टिनेंट हडसन ने जो है वो उसको गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था, यानी कि निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून जो है वो भेज दिया गया था, जो कि आज म्यांमार में स्थित है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल एक ऐसा सिपाही था जो कि अधिकारी था जो कि ब्रिटिश
सत्ता के तरफ से 1857 के क्रांति को दबाने में जो है वो अच्छी भूमिका जो है निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? तो मद्रास जो है वो अछूत रहा था 1857 के क्रांति से। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो रानी लक्ष्मी बाई को, और ह्यूरोज की जो है वो एक तरह से मृत्यु हो गई थी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती, यानी कि कमल और रोटी जो है वो 1857 के क्रांति का चिन्ह जो है वो रखा गया था। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां तीनों जो है वो नेपाल भाग कर गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो जीनत महल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 के सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष। खुर्दा या फिर उड़ीसा का पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में, और वह 1804 से 1806 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह जो है 1808 से 1809 में हुआ था। कुट्टूर या फिर मैसूर के शासक की विधवा कुट्टूर चेन्नाम का विद्रोह जो 1824-29 के बीच में हुआ था। और गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह जो 1835 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1822 वह 25-26 में, यानी कि 1822 में हुआ था फिर, और 25 और 26 में हुआ था रामोसी विद्रोह हो गया। और गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था। और सावंतवाड़ी विद्रोह जो 1844 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया गया था कि अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नेतृत्व नहीं रहेगा, अब महारानी जो है वो शासन करेगी भारत पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो आपका गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है वो आपका चयन किया था भारतीय सैनिकों को 1857 के क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील जो है वो मारे गए थे। फिर उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस जो है वो लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो बी डी सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 73 है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, यह जो गलत है। जितने भी शिक्षित परिवार थे वो नहीं आए थे। तो कौन कौन से शामिल हुए थे? तो विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सही बात है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा जो है माना गया। यह भी सही बात है कि उस समय में मुसलमान और हिंदू एक हो गए थे और विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला हुआ था, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1857 के क्रांति के बारे में गलत दिया हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो S.N. सेन थे, जिन्होंने 1857 जो है वो बुक लिखा है। यह जो है इतिहासकार थे सरकारी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर छावनी से 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे और यह बंगाल में पड़ता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में जो है वो मौलवी लियाकत अली थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर 1857 के क्रांति
का सारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। हम लोगों ने 2 पार्ट में 76 क्वेश्चन जो है वो किया। अगर आपको पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। और ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ वो यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस हो, या फिर एसएससी रेलवे, किसी भी चीज़ की आप अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।